नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेज, चैप्टर 1 को आपको भानु सर ने बहुत अच्छे से, बहुत ही निष्ठा भाव से, बहुत सरल तरीके से आपको करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है, क्लास 10th में है ना, सेकेंड चैप्टर, उसको अब हम कराएंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली उसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। आप लोग इंट्रोडक्शन पहले जितना भी इस चैप्टर में रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन है उसको आप लोग समझ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर नंबर 2। कौन सा है? चैप्टर 2। नाम क्या है? पॉलिनोमियल। ओहो, पॉलिनोमियल है ना, यही तो है बच्चों चैप्टर का नेम। तो आइए इसकी हम लोग बेसिक पहले समझ लेते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज अपनी करेंगे। ठीक, चलो। और बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट के बॉक्स हमेशा खुले हुए हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले जानते हैं कि सर जी ये पॉलिनोमियल क्या होता है ना। भाई चैप्टर का नेम है तो चैप्टर का नेम भी तो पता होना चाहिए, उसके बारे में डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। आप लोगों को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो बताओ पॉलिनोमियल क्या है। तो आप पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझाते हैं ना। तो इसमें लिखेंगे इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन consisting of क्या क्या होता है इसमें बच्चों? वेरिएबल होते हैं, ठीक। उसके बाद कोफिशिएंट, ठीक, एंड कांस्टेंट। सर जी ये सब क्या है? तो देखो कैसे समझेंगे इसको। तो पहले तो एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया बताओ? मैंने लिख दिया 5x प्लस 1, ये लिखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं या आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है? डेफिनेशन में कह रहा है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट होनी चाहिए, और कांस्टेंट। अब सर जी वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? तो एक एक चीज समझते हैं। पहले समझ लेते हैं वेरिएबल। क्या समझ लें? वेरिएबल है ना। चलो वेरिएबल में कैसे समझे? वेरिएबल बच्चों ये होता है जो इक्वेशन में हमारी एबीसीडी की जो लेटर्स आते हैं, क्या आते हैं? एबीसीडी के जो लेटर्स आते हैं, चाहे ए हो, है ना, बी हो, सी हो, ठीक, टी भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। ये सारे टर्म, मतलब ये सारी वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो देखो इसमें कौन सा टर्म आ रहा है, मतलब एबीसीडी का कौन सा अक्षर आ रहा है? एक्स। तो इसमें क्या हो गया? एक्स हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे? देखो वेरिएबल से एक चीज और होती है, वेरिएबल एक ऐसी मतलब वैल्यू होती है जिसमें इसकी बार बार हम वेरिएबल रखते जाए, मतलब इसकी वैल्यू रखते जाए। जैसे एक बार x की वैल्यू 1 रख लो, है ना, एक बार x की वैल्यू 2 रख लो, क्योंकि ये तो x में है ना वेरिएबल, और एक बार x की वैल्यू 3 रख लो, माइनस में भी रख सकते हो। तो जब जब इनकी वैल्यू चेंज करते जाओगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बच्चों? चेंज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। जैसे मैंने x की वैल्यू 5 की जगह 5x प्लस 1 है, हमने कहा x की जगह 1 रखो, तो यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 बन जा 5 प्लस 1, 5 में 1 जोड़ा 6, ठीक। अब उसका मैंने कहा x की जगह 2 रखो, तो आओ 5x प्लस 2 इक्वेशन ये थी, x की जगह मैंने रखा 2, 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ा 12। कोई दिक्कत? अब देखो हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू भी देखो पहले 6 आई फिर 12 आई। तो यही होते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। मतलब कि ऐसे टर्म मान लो जिनकी वैल्यू चेंज करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। आया समझ में वेरिएबल क्या होता है बच्चों?
आया ना। वैसे भी किसी भी क्वेश्चन में जो ABCD के लेटर्स आपको दिख जाए, ठीक, और उसके साथ एक चीज और भी, क्या, उसके साथ एक साथ में कुछ और लिखा हो साथ में। अब अगर जैसे मैंने मान लिया, अब देखो आगे, ये तो हमारे वेरिएबल हो गए, हो गया वेरिएबल। तो याद रखना वेरिएबल की डेफिनेशन मेन ये है कि उसकी वैल्यू चेंज करने पर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या होती रहे, चेंज होती रहे। मतलब हमने x की जगह 1 रखा तो पॉलिनोमियल 6 आया, है ना, x की जगह 2 रखा तो सॉल्व करके 12 आया। तो ये होते हैं वेरिएबल। आया समझ में। चलो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला चीज समझ लेते हैं क्या क्या होता है ना। देखो अगला क्या है, अगला मैंने कहा कोफिशिएंट सर क्या होता है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बच्चों क्या होता है, कोफिशिएंट ऐसा नंबर्स होते हैं, या मान लो कैसे नंबर्स, हाँ नंबर्स होते हैं जो हमारे वेरिएबल के साथ लिखे हुए होते हैं। किसके साथ लिखा हुआ होता है, वेरिएबल के साथ लिखा होता है। तो देखो हमारा वेरिएबल यहाँ क्या है, x है, और x के साथ क्या है, 5 है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो और समस्या हो तो बताओ। जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो लिखी हुई है नंबर, उसको देखो वही होता है कोफिशिएंट। ठीक, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 5x और 5x² प्लस 2x+1, मैंने ये लिखा, और मैंने तुमसे पूछा कि बच्चों कोफिशिएंट बताओ, लेकिन किसका कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट बताओ x² का। तो झट से समझ जाओ, कैसे, झट से, x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ क्या लिखा है, क्या लिखा है, 5, तो कोफिशिएंट इसका 5 हो गया। मैं पूछ लेता सर जी कोफिशिएंट बताओ, क्या बताओ, कोफिशिएंट बताओ किसका, x का, तो x के साथ क्या है, 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता, 2 हो जाता। कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा कुछ नहीं ना। चलो कोफिशिएंट समझ में आया, जो वेरिएबल के साथ डिजिट लिखी हो वही हमारा कोफिशिएंट होता है। ठीक, अब आओ तीसरी चीज समझते हैं। तीसरी चीज क्या है बच्चों, तीसरी चीज है हमारी कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, तो बिटवा मेरे बच्चों कांस्टेंट वो होता है जो लास्ट में मतलब बिना किसी वेरिएबल के साथ लिखा हो। ये तो वेरिएबल के साथ है 5, तो इसको कांस्टेंट नहीं कहोगे। यहां देखो 1 है, इसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा है, कोई वेरिएबल यहाँ पर जुड़ा है, x ABCD से लेकर कोई अक्षर यहाँ जुड़ा है इसमें, ABCD XYZ TPQ कुछ लिखा है इसके साथ, नहीं, तो ये हो जाता है कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 1। इसमें कांस्टेंट क्या है सर जी, 2। अरे नहीं भैया 2 नहीं है, क्योंकि 2 के साथ तो वेरिएबल जुड़ा है, तो जिसके साथ वेरिएबल जुड़ जाएगा वो कोफिशिएंट हो जाता है। तो 2 कोफिशिएंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो 1 हमारा इसमें भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आया समझ में। तो यही डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, ये ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कोफिशिएंट हो, कांस्टेंट हो, तो वो एक्सप्रेशन ही क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखो यहाँ पे वेरिएबल भी है, इसके साथ डिजिट लिखी मतलब ये कोफिशिएंट हो गया, इसके साथ वेरिएबल नहीं तो ये हो गया कांस्टेंट। ये पूरे तीनों मिल गए कि नहीं मिल गए, ये हो गया हमारा क्या, पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, ठीक है। चलो इसको मिटा दें। और जिसको बच्चों ना समझ में आया हो तो वीडियो एक बार फिर से देखो, तब तक देखो तब तक ना समझ में आए, देखते रहो देखते रहो। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत हमको सूचित करो, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स के द्वारा, ठीक है। चलो
इसका लिखने का तरीका आप लोग पॉलिनॉमियल पहचानना हो तो नॉर्मल तरीका पॉलिनॉमियल किस फॉर्म में लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। मतलब एक कोफिशिएंट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कोफिशिएंट। उसके बाद क्या लिखा होता है, वेरिएबल, है ना। और उसकी पावर जो होती है हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अब इसको लिखो कैसे, जैसे मैंने लिखा 5, ये कोफिशिएंट वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कोई भी टर्म, तो मैंने लिख दिया एक्स। कह रहा है जो वेरिएबल की पावर हो वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ या तो वन, वन तो पावर लिखी नहीं जाती, तो वन भी हो सकती है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, यही तो सब होते हैं। निगेटिव नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 तो है ही है, 2 भी लिख सकते हो, 5x की पावर 3 भी लिख सकते हो, 5x की पावर 4 एंड सो। ठीक, तो ये इसका नॉर्मल तरीका होता है लिखने का। कोई दिक्कत, आप लोग चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं अपना अगला काम, डाल दें। चलो अब देखो, अब इसमें और क्या चीज जाननी है आपको, अब आपको जानना है टर्म। क्या जानना है, टर्म। टर्म क्या होते हैं, तो टर्म वो होते हैं बच्चे जो हमारे मैथमेटिकली ऑपरेशंस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मैथमेटिकल मतलब प्लस या माइनस के साथ जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं टर्म। अच्छा जी, ये कैसे समझें, तो देखो मैंने कहा किससे जुड़े हों, प्लस से या तो माइनस से। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x, तो उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x² प्लस 2x, फिर यहाँ पे लिख दिया 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया 5x² प्लस 1। ठीक, बस इतने बहुत है ना। देखो अब यहाँ पे टर्म, टर्म मतलब होता है पहचानो कितने हैं। तो इसमें देखो बच्चा, इसमें प्लस माइनस का कोई साइन लगा है आगे, इसमें प्लस माइनस के साथ आगे कोई साइन लगा है, मतलब कोई साथ इसका परिवार का जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना। तो प्लस माइनस नहीं, तो ये कैसा, इसमें कितने टर्म हो गए, इसमें सिर्फ एक टर्म। कितने टर्म है, एक टर्म है। ठीक, उसके बाद इसमें कितने टर्म, सर जी देखो यहाँ पे 3x² है, फिर प्लस के साथ एक चीज और जुड़ गई है, प्लस के साथ एक चीज और जुड़ गई है। तो यहाँ पे कितने टर्म, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कितने टर्म हो गए सर जी, दो टर्म हो गए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आओ आगे, इसमें देखो सर, इसमें देखो मैंने कहा था ना प्लस माइनस, तो इसमें माइनस का बना लो, तो यहाँ पे बना लो माइनस। चलो ये माइनस कर लो, ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब बताओ इसमें कितने टर्म, सर जी ये एक टर्म, फिर माइनस के साथ ये जुड़ा तो एक टर्म ये हो गया, माइनस के साथ ये जुड़ा एक टर्म ये हो गया, प्लस के साथ ये जुड़ा, कितने हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ कितने टर्म, 4 टर्म। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितने टर्म, इसमें एक चीज और जोड़ लो बच्चों, क्या, 5x² प्लस x प्लस 1, है ना। कितने टर्म है बताओ, एक टर्म, प्लस के साथ जुड़ा दूसरा टर्म, फिर ये तीसरा टर्म। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। कितने टर्म, 3 टर्म। बताओ कोई दिक्कत, भैया इसमें कोई प्लस माइनस साथ कुछ जुड़ा नहीं था, अकेला बेचारा पड़ा है, एक टर्म। प्लस के साथ एक चीज और जुड़ गई, एक ये हुआ एक ये हुआ, 2 टर्म। माइनस से जुड़ा हो चाहे प्लस से जुड़ा हो, तो एक टर्म, 2 3 4, 4 टर्म। 1 2 3, 3 टर्म। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसी में एक चीज और सीख लो, अब आगे नहीं बताएंगे, इसी में उस चीज को सीखो कि जिसमें एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है,
मोनोमियल कहलाता है। ठीक, उसके बाद जिसमें दो टर्म हो, इसमें दो हैं, वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। कोई दिक्कत नहीं ना? और जिसमें तीन टर्म हो वो क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। तो ये सब हमारे पॉलिनोमियल के ही पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो तुमको तीन ही चीजें ज्यादा इसमें पूछी जाएंगी, कौन सा मोनोमियल होता है, कौन सा बाइनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब हम लोग चलते हैं अपना अगले पार्ट पर, है ना? चलो कौन सा बचा है इसमें? तो याद रखना, अगर एक टर्म पूछा जाए तो मोनोमियल, दो टर्म हो गए तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब देखो यहाँ पे भी एक बचा हुआ है, इसमें कितने हैं भैया? सर जी 4 टर्म है। अब 4 टर्म का वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, जिसमें 4 टर्म हो वो होता है क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल याद रखना ना, वैसे ये पूछा नहीं जाता है, बाकी आप लोग याद रखो। एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल और चार टर्म हो तो क्वाड्रीनोमियल। कोई दिक्कत नहीं ना? टर्म समझ में आ गया? बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत? चलो आगे करते हैं हम लोग। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, बिना पढ़े, क्योंकि आपकी 10th है, और 10th मतलब बोर्ड, बोर्ड मतलब परसेंटेज आने चाहिए, नहीं तो सब खेला बिगड़ जाएगा ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस समझ लेते हैं पॉलिनोमियल की। क्या समझ लेते हैं? कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हम कहें कि पॉलिनोमियल है, पहचाने, है ना? तो 3 कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं को आप याद रखें। पहली कंडीशन लिख लेते हैं ना, फिर आपको बताते हैं। इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट। क्या हुआ? इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट इन वेरिएबल। ठीक, दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं, मैं तीनों समझाता हूं ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी? नो फ्रैक्शनल, नो फ्रैक्शनल और निगेटिव, नो फ्रैक्शनल और निगेटिव पावर इन वेरिएबल, इन वेरिएबल्स, है ना? चलो उसके बाद तीसरी, नो, क्या होगा बताओ भाई? नो वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर, नो वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर। अब सर जी तीनों को समझा दीजिए एग्जाम्पल सहित। हो बालकू, पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा, यही समझा दे। इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट इन वेरिएबल, मतलब कि जो हम इक्वेशन लिखें उसमें कोई स्क्वायर रूट, कोई क्यूब, कोई 1/4 पावर में ना हो, है ना? कहने का मतलब, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल किसका लिखता हूं? पहले वाले का। पहले वाले का इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट, मतलब कि जैसे मैंने लिखा 3√x+1, तो वेरिएबल में स्क्वायर रूट आ गया ना, स्क्वायर रूट आया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी को अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3, और जब स्क्वायर रूट आता है तो पावर 1/2+1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ना? तो याद रखना, कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद तो ये तो पहला हो गया। दूसरी कंडीशन, नो फ्रैक्शनल और निगेटिव पावर। एग्जांपल मैंने दूसरे का दिया, कह रहा कोई भी फ्रैक्शनल पावर ना हो, जैसे
3x की पावर 1/4 प्लस 2। फ्रैक्शनल है ना पावर, फ्रैक्शन में ही तो है 1/4 में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, और क्या कह रहा है, नो निगेटिव पावर, मतलब कि पावर निगेटिव में भी ना हो ऐसे। देखो वेरिएबल की पावर किसमें है, निगेटिव में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आओ अगला एग्जांपल नंबर तीसरे का देखते हैं। तीसरे का क्या है, नो वेरिएबल इन डेनोमिनेटर। इसके दो तरीके हैं, देखो दो पार्ट पूछे जाते हैं ना, इसी में बता देता हूं। देखो ऐसे लिखा हो 5x + 1 अपॉन 2x + 1। तो जो हम सॉल्व ना कर पाए इसको सॉल्व कर लोगे नहीं, और देखो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन जिसको सॉल्व कर ले जाओ, जैसे इसका एग्जांपल यही लिख दूं, जैसे लिख दिया मैंने 6x + 3 अपॉन 3x, या इसको लिख लो 6x² + 3x ऐसे। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, बोलो। तो उसको कैसे लिखोगे, मैंने क्या लिखा, यहां लिख दूं 6x² + 3x डिवाइडेड बाई 3x। तो पहले बचवा इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको पहले सॉल्व करो। कैसे, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 6x² अपॉन 3x, एक बार इसके नीचे, और प्लस 3x अपॉन 3x लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। थोड़ा इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, लिख सकते हो ना, क्योंकि जब एलसीएम लोगे तो फिर यही लिख दिया जाएगा। तो उसको सॉल्व कर सकते हो, एक एक्स से एक एक्स कट गया, 1 बचा, 3 से 6 कट गया, 3 2 जा 6, तो कितना बचा 2x की पावर 1, है ना, प्लस लगाया, x से x कटा, 3 से 3 कटा, तो बचा कितना 1। तो ये हो गया 2x + 1, क्योंकि पावर 1 है तो मतलब नहीं। सॉल्व कर ले गए ना, कर ले गया, तो ये बच्चा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल हो गया। इन कंडीशन को याद रखना, कोई भी स्क्वायर रूट ना हो वेरिएबल में, ठीक, कोई फ्रैक्शनल या निगेटिव पावर ना हो वेरिएबल में, ऐसे और ऐसे, ठीक, और कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो, अगर हो तो वो सॉल्व हो जाए, नहीं तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले उस पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। चलो आगे चलते हैं, इसी में कुछ चीजें और रह गई हैं, उनको समझ लेते हैं। एक बार समझ लोगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। आना भी बहुत जरूरी है ना, बिना आए कैसे कटी आएगा काम। चलो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब इसमें क्या रह गया, अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, डिग्री। डिग्री क्या होता है बताओ, डिग्री क्या होता है बच्चों, डिग्री वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर हो पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर लिखी हो वो कहलाती है हमारी डिग्री। मतलब कि पॉलिनोमियल which has highest power in variable, power in variable, polynomial which has highest power in variable known as degree, known as degree। कैसे, एग्जाम्पल लिखो तुरंत, बिना विलंब के, विलंब करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल में क्या लिखा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 5, ठीक, x², पहले एक एक लिखते हैं ना, 5x लिख, ठीक, मैंने क्या लिखा 2x² + 1, कोई दिक्कत, और 3x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक।
उसके बाद मैंने लिखा 5x की पावर 4 प्लस 2, फिर लिखा 5x की पावर 5 प्लस 6x प्लस 7। इसमें बच्चा सबसे ज्यादा पावर कौन सी, हाईएस्ट पावर बताओ। इसमें वेरिएबल कौन, x की पावर कितनी, 1, और इसमें कोई पावर है नहीं है, तो वेरिएबल में x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1, और यही क्या हो गई, डिग्री हो गई। क्या हो गई, डिग्री हो गई। कितनी, 1। इसमें पावर किसमें ज्यादा, सर जी वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल की पावर 2 लिखी हुई है, तो सबसे ज्यादा पावर कितनी हो गई, 2, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, हाँ 2 हो गई। इसमें देखो वेरिएबल यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन पावर देखो किसमें ज्यादा है, पावर कौन सी ज्यादा, 3, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 3। ठीक, इसमें बताओ पावर कितनी है वेरिएबल में, सर जी 4, तो डिग्री कितनी 4। वेरिएबल कौन, ये रहा, ये पावर यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो डिग्री कितनी, जो हाईएस्ट पावर कौन सी 5, तो डिग्री 5। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये है डिग्री पहचानने का, जिसमें भैया हाईएस्ट पावर दिख जाए, हाईएस्ट पावर, वही हमारी डिग्री कहलाती है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो मिटा लें कि ना मिटा लें, बताओ, मिटा दें, मिटाने के बाद इसमें थोड़ी चीजें और रह गई, वो आपको मैं समझा देता हूं, है ना। चलो एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, रुक जाओ, थामा, मैंने यहां लिख दिया एग्जाम्पल में 2, मैंने पूछा इसकी डिग्री कितनी, मैंने पूछा इसकी डिग्री कितनी है, तो बताओ भैया इसकी डिग्री कितनी, तो सर जी इसकी डिग्री तो हम नहीं बता पाएंगे। कैसे यार, ना कटा है वो, कैसे नहीं बता पाओगे, आओ हम बताते हैं। वेरिएबल है नहीं, तो नहीं है, इसको नहीं है तो वेरिएबल नहीं तो डिग्री 0, ऐसा कह सकते हो ना। लेकिन अगर देखा जाए प्रश्न के द्वारा तो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 1 लिख सकता हूं। अच्छा ये बताओ, कोई भी मैंने कहा कि 100 की पावर 0, 10 की पावर 0, 9 की पावर 0, 1000 की पावर 0, तो जब किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी और ये भी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 into 1 को थोड़ा मैंने मॉडरेट कर दिया, x की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू 1 देता है। 1 की जगह x की पावर 0 लिख लिया, क्योंकि x की पावर जब 0 लिखोगे तो 1 लिख सकते हो। तो अब देखो वेरिएबल आया कि नहीं आया, इसको ऐसे लिख सकते हो 2x की पावर 0 लिख सकते हो, तो वेरिएबल क्या मिला x, इसकी पावर कितनी 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, क्योंकि हाईएस्ट तो यही है इसमें, तो डिग्री क्या हो गई 0। ऐसे समझा सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने, ये इसमें था हमने कहा पूछ ले आप लोगों से, है ना। चलो डिग्री में ही है अगला चीज, अगली चीज जो है वो डिग्री में ही है। देखो ऐसे लिख के समझा देते ना, डेफिनेशन क्या करनी जल्दी समझ लो। जैसे कि मैंने लिखा एक होता है हमारा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये कैसे होगा सर जी, देखो एक एक चीज समझते हैं, ये इसी से अंतर्गत है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें बालकों एवं बालिकाओं डिग्री क्या हो 1, हाईएस्ट पावर 1, मतलब डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की
1 वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी हो 2, इसमें डिग्री कितनी हो 3। तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 मतलब डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2 तो वो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3 वो हो गया हमारा क्यूबिक। वो 3 तो याद ही रखोगे, 3 मतलब क्यूब, क्यूबिक हो गया, है ना। क्वाड्रेटिक हमेशा 2, क्वा याद रखो, ड्रे 2, और लीनियर मतलब लाइन, लाइन हमेशा एक होती है, उसको याद रखूंगा। तो लाइन और क्यूबिक याद रहेगा, क्वाड्रेट जो बचा वो क्वाड्रेटिक। लाइन मतलब एक, लीनियर 1, क्यूबिक मतलब क्यूब 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक बचा वो याद रखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे इसका एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल लिख दिया मैंने 5x की पावर 1 प्लस 2। इसका एग्जांपल मैंने लिखा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल लिख दिया मैंने 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। इसमें देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल में कौन सी 1, इसकी डिग्री 1 तो कौन सा लीनियर, कैसा है ये लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल यहां भी है यहां भी है, लेकिन देखो यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ 2 तो हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2 तो कैसा हो गया क्वाड्रेटिक, कैसा हो गया ये क्वाड्रेटिक। फिर इसमें देखो यहाँ भी वेरिएबल यहाँ भी वेरिएबल यहाँ भी वेरिएबल, लेकिन यहाँ पावर कितनी 1, यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 3 तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3 तो डिग्री कितनी हो गई 3, और जहां 3 वहां क्यूब तो कैसा हो गया क्यूबिक हो गया। बताओ कोई दिक्कत आ गया ना समझ में, एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया, जिसमें 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने आगे, चलो पढ़ते रहो ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिवीजन मार लेना। ठीक, चलो अच्छा एक चीज देखो मैंने बताना भूल गया, अगर पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना हो सिंबल के द्वारा तो कैसे लिखोगे, तो इस चीज को यहीं लिख लो कि जब भी पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में लिखी, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये लिखी, ठीक, तो ये जब लिखी है बच्चों तो बताओ इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। पॉलिनोमियल में पहला अक्षर क्या होता है, पॉलिनोमियल का पहला अक्षर p, p लिखा, ठीक, और इक्वेशन जो किस वेरिएबल में है, वेरिएबल कौन सा है इसमें x है, तो इसको लिखोगे p ऑफ x, ऐसे लिख लोगे, है ना। ये हमको पहले बताना चाहिए था, मैं भूल गया, यहाँ बताया जा रहा हूँ आपको वीडियो में ना। चलो अगर यही चीज और किसी में लिखी हो, मान लो ऐसे लिखी हो 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 तो किसमें पॉलिनोमियल है ये p, वेरिएबल कौन सा है इसमें t, तो p ऑफ t ऐसे पढ़ा जाता है। कुछ भी हो सकता है, y में लिखो तो 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 तो पॉलिनोमियल किसमें है p, किसमें है y में, तो p ऑफ y हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल का ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो भाई, मिटा दे, है ना। अगर मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं तो बताओ, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं तो बताओ, और जो समस्या हो वो बताओ कि क्या है ना। चलो अब देखो, अब इसमें रह गया जीरोस, क्या होता है जीरोस पढ़ लो। जीरोस मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, any real value of x for which value of polynomial becomes zero,
किसी भी x की कोई भी वैल्यू के लिए जब पूरा पॉलिनोमियल मेरा सॉल्व करने पे 0 आ जाए तो समझ जाओ कि वो क्या हो गया, उस पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल का मान लो सॉल्यूशन निकल आया हमारा। जैसे कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखी है, एग्जांपल मैंने लिखा ax + b, ठीक है। मैंने कहा इसका जीरोस निकालो, मतलब किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा सॉल्व करने पे 0 आएगा। देखो समझने थोड़ा डिफिकल्ट है, मानते हैं। देखो किसी x की किस वैल्यू के लिए, x की मतलब हम क्या रख दें, 1 रखें, 2 रखें, माइनस में रख दें, 0 रख दें, क्या रख दें, इस पूरे को हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू 0 आए। तो इसको निकालने का तरीका होता है जो पॉलिनोमियल दिया हो उसको 0 के बराबर मान लो, ठीक। x की वैल्यू निकालनी है तो पहले ax, ये प्लस में b उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ax बराबर 0 में से b गया तो माइनस का b बचा ना। x की वैल्यू निकालनी तो x उधर रहने दो, माइनस का b, और ये चीज किसमें है, मल्टीप्लाई में कहा चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -b/a, मतलब इस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। एग्जाम्पल 5x + 2, ये माना मैंने, माना तो a की जगह 5, b की जगह 2 मान लिया, कोई दिक्कत। हमने कहा पहले तो जीरोस निकालो, मतलब इसमें x की वैल्यू निकालनी होती है, याद रखना, 0 निकालना हो तो x की वैल्यू निकालनी है तुमको, ठीक। तो बराबर किसके मान लो, 0, किसके बराबर मानना है, 0 के बराबर मानना है, ठीक। तो 5x बराबर प्लस में 2 है उधर जाएगा माइनस में, 5x बराबर 0 में माइनस किया, माइनस का 2 बचेगा ना। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ रखो, बाकी सब इधर भेज दो, x इधर रहने दिया, ये चीज मल्टीप्लाई में कहा चला गया इसके साथ, तो 0 क्या निकल के आया, -2/5। मतलब कि अगर इस इक्वेशन में मैं -2/5 रख दूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 को देखना है और दिखाएं। क्या माना था, 5x + 2, ये माना, x की वैल्यू क्या निकाली, -2/5, तो मल्टीप्लाई में है ना, ऐसे x की जगह -2/5 और प्लस का 2 लिखा, ये 5 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, 2 1 जा 2, मतलब -2, और जब आगे +2 लिखा ही है, माइनस प्लस -2 में से 2 गया 0 लिखा आया ना। तो मतलब वही कि हमको x की कौन सी वैल्यू निकालने, x की इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि x की वही वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के बराबर। कुल मिला के अगर जीरोस कहा जाए निकालने को तो आपको जो पॉलिनोमियल दिया हो, जो इक्वेशन दी हो, उसको 0 के बराबर मानो और x की वैल्यू निकाल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले उस पे। इसमें 2 चीजें और पूछी जाती है, उसको आप लोग नोट कर लो, बस हमारा इंट्रोडक्शन का काम यहीं पर खत्म। क्या होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब 2 जीरो मतलब 2 वैल्यू निकलेंगी ना, एक को मान लो अल्फा, दूसरे को बीटा, सम ऑफ जीरोस हो गया। एक होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, एक अल्फा माना, दूसरा प्रोडक्ट मतलब इनटू बीटा मान, ऐसे। तो जब भी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस कहा जाए निकालने को या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहा जाए निकालने को, तो सीधा जो इक्वेशन दी होगी उसी से कर लेते हैं। जैसे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये निकलता है हमेशा -b/a के फॉर्म में, ठीक, और ये होता है c/a। इस चीज को लिख लो, पढ़ लो, समझ लो ध्यान से, रटो नहीं, रटना गड़बड़ है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो सम ऑफ जीरोस कहा जाए तो -b/a रख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहा जाए तो c/a। अभी सर जी b/a और c/a है क्या, इक्वेशन देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, देखो जो हमारी पॉलिनोमियल होती है किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c, नॉर्मल कंडीशन पॉलिनोमियल यही होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो देखो मैंने इक्वेशन मानी 5x² + 6x + 2, ये इक्वेशन मैंने दे दी,
कि सर जी ये पॉलिनोमियल है, इसके सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। लो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? माइनस बी बाई ए है। इससे इसको कंपेयर करो, ए की जगह क्या है? बी। ए की जगह 5, बी की जगह 6 और सी की जगह 2 है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस लगा रहे हैं, बी की जगह क्या था? 6, ए की जगह क्या है? 5। हो गया, आ गया आंसर। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू क्या है? 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल आए। कोई दिक्कत नहीं ना? इस चीज को याद रखो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अब 2 है ना, तो एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो गया। ये होते हैं जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट वो बी कहलाएगा, और जो लास्ट में वो सी कहलाएगा। और इसके बाद भी अगर होता है तो डी हो जाता है, ए बी सी और डी आ जाएगा, लेकिन वो शायद अभी नहीं है, आगे देखते हैं, अगर होगा तो आपको समझा देंगे चैप्टर में। बाकी ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 का, पॉलिनोमियल का। इससे ज्यादा बेसिक इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ये चीज समझ में आ गई ना? इस इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हमेशा ए कहलाएगा, एक्स के साथ बी, आगे कुछ नहीं तो सी है, जो कोई नहीं तो कांस्टेंट, कांस्टेंट 2, इस तरह रखते हैं वैल्यू। आए समझ में? तो ये था हमारा बेसिक, ठीक। ये हमारा इंट्रोडक्शन का काम आज से खत्म। चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन खत्म। आप लोग इस वीडियो को नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार देख पाए देखें, तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, सर जी यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, ये चीज समझ में नहीं आई, मुझे आप फिर से बताइए। मैं बिल्कुल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा ना। बाकी मेरी वही पुरानी लाइन आप लोग से विनती है, क्या कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए ना, फैला दीजिए चैनल को, इतना फैला दीजिए कि सर जी एकदम देसी भाषा में समझाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।